Class 5, Chapter 8, Decimals, Exercise 8.1. Question number 1. Complete the table for the colored parts. आपको दिए गए कलर्ड पार्ट्स से ही टेबल को कंप्लीट करना है या इनके लिए कंप्लीट करना है. कलर्ड पार्ट्स में अगर हम देखेंगे तो एक कंप्लीट बॉक्स दिया है और दूसरा बॉक्स कंप्लीट तो है बट वो पार्ट्स में डिवाइडेड है. और कलर्ड पार्ट्स कितने हैं? सिर्फ 2. इसको हमें डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और उसे कैसे पढ़ा जाता है ये भी आपको लिखना पड़ेगा. तो कलर्ड पार्ट्स में अगर हम देखें तो जो फर्स्ट बॉक्स है वो हमारा पूरा कंप्लीट है, तो 1 हो गया. सेकंड बॉक्स पार्ट्स में डिवाइडेड है इसलिए हमने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया. अब सेकंड बॉक्स में कितने पार्ट्स कलर्ड है? सिर्फ 2, सिर्फ 2 लिखेंगे. इसको अब क्या पढ़ेंगे? 1.2 भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको हम पढ़ेंगे. 1 है तो 1 पॉइंट को लिखेंगे एंड 2 लिखेंगे और 2 का प्लेस क्या है? 10th. क्योंकि जब भी हम डेसिमल चीजें पढ़ते हैं, डेसिमल में पढ़ते हैं तो जो पॉइंट के बाद के डिजिट्स होते हैं, पॉइंट के पहले, जैसे हमने फॉर एग्जांपल के तौर पे लिखा 248.32. पॉइंट के पहले जैसे हम बचपन से करते हैं प्लेस वैल्यू 1, 10, 100, इसके आगे के डिजिट्स जाएंगे तो वो 1000. ऐसे ही डेसिमल के बाद के भी वैल्यूज होते हैं लेकिन वहां वंस नहीं होता. कहाँ से स्टार्ट होता है? वो 10th से स्टार्ट होता है. तो 3 हमारा 10th है, 2 हमारा 100th है. तो 1.2 में अगर देखा जाए तो पॉइंट के पहले वाला तो वंस कहलाएगा, पॉइंट के बाद वाला 10th कहलाएगा. तो 2 किसके प्लेस में है? 10th के प्लेस में, तो लिखेंगे 2 10ths. सेकंड में अगर देखेंगे तो 2 बॉक्स पूरा कंप्लीट है. 2 बॉक्स के बाद फिर 2 बॉक्स एक्स्ट्रा दिया गया है लेकिन वो पार्ट्स में डिवाइडेड है. तो पहले 2 बॉक्स है वो फुल पार्ट्स में है, तो 2 पॉइंट. इस बॉक्स में कितने कलर्ड पार्ट्स हैं? 3. और इस बॉक्स में 1 2 3 4. इसको हम क्या लिखेंगे? डेसिमल के पहले वाला जो नंबर है वो 1s 10s हो सकता है, लेकिन डेसिमल के बाद वाले जो डिजिट्स होते हैं वो कभी 1s नहीं हो सकता, हमेशा 10th और 100th होगा. तो इसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ लिखेंगे 2 पॉइंट को क्या डिनोट करेंगे? एंड 3 4 को क्या लिखेंगे? 3400th. क्योंकि 3 10s पे है, 4 100 पे है, तो एट द लास्ट में जो होगा उसको लिखा जाता है 3400th. लास्ट में देखेंगे तो इसमें कोई भी कंप्लीट बॉक्स नहीं है तो फिर यहाँ डायरेक्ट पॉइंट लग जाएगा. फर्स्ट बॉक्स में अब देखेंगे तो 4 कलर्ड पार्ट्स हैं और लास्ट सेकंड वाले में 7 कलर्ड पार्ट्स है. 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 7, 4 ये 5 6 7, सिर्फ 7 कलर्ड पार्ट्स हैं. इसमें हम क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे डायरेक्ट पॉइंट है तो कुछ लिख नहीं सकते, तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे 47 100th. क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट्स होते हैं वो कभी टेंस में नहीं आते, 10s वंस में नहीं आते, टेंस में आते हैं, सॉरी. तो ये हो गया 10s और ये हो गया 100. तो लास्ट में जो डिजिट्स आएगा उसी को हम उसी का वैल्यू लिखते हैं. वैल्यू यहाँ क्या है? 100. इसका प्लेस वैल्यू 100 पे है, तो 4700. पॉइंट के पहले हम 0 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे तो भी वो सेम ही वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा. क्वेश्चन नंबर 2. राइट द डेसिमल्स. मतलब दिए गए टर्म्स को हमें डेसिमल में चेंज करना है, दिए गए सेंटेंस को डेसिमल में कन्वर्ट करना है. 2 10th है, 2 का मतलब तो 2 हो गया. 10th का मतलब
नीचे 10th। अगर सिर्फ 10 लिखा होता तो ठीक है, लेकिन TH लग गया, 10th, दैट मीन्स 2/10। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.2 आएगा। इसका आंसर क्या है? 0.2। 7.34, तो 7.34। 100 and 1000th, 100 है और 1000th है, तो इस पे हम क्या लिखेंगे? पहले 100 है तो उसको 100 लिख दिया, उसके बाद एंड लगा है, दैट मीन्स पॉइंट लगा दिया। 1000th है, अब पॉइंट के बाद तो वंस आता नहीं है, तो डायरेक्ट 10th, 100th और ये रहा 1000th। नेक्स्ट देखेंगे तो 89.637, ये तो सबसे इजी है। 89.637। फिफ्थ में क्या है? 1008th, 1000 है, फिर उसका एंड का मतलब पॉइंट, और 10th है। पहले 1000 लिखेंगे, एंड मतलब पॉइंट, तो पॉइंट लगाएंगे। 8/10 की जगह पे है, दैट मीन्स अगर हम इसको इस फॉर्म में डिनोट करेंगे तो 8/10 आएगा। और इसी चीज को अगर हम डायरेक्ट करते हैं तो पॉइंट के बाद तो डायरेक्ट 10th ही आता है, वंस तो आता नहीं है। तो 8 है, वो भी किस जगह पे? 10th की प्लेस पे, तो डायरेक्ट लिख दिया 8। 6th है 10,000th, 10 किसकी जगह पे है? 1000th की जगह पे है। इसका मतलब जो पॉइंट के पहले वाले डिजिट्स थे वो सब 0 हैं। 0.1000th पे है तो पहले हमें वंस तो बनेगा नहीं, क्योंकि डेसिमल के बाद वंस आता नहीं है, तो डायरेक्ट क्या बनाएंगे? 100 और फिर 1000। ये हो गया वंस, टेंस, ये 10th, 100th, 1000, 10th, 100th, 1000th, तो ये 0.010। क्वेश्चन नंबर 3, राइट इन वर्ड्स। अभी आपने दिए गए वर्ड्स को फिगर में चेंज किया, अब आपको फिगर को वर्ड्स में चेंज करना है। नंबर 1, 2.73, इसको हम क्या लिखेंगे? स्पेलिंग के साथ लिखेंगे 2.73। नेक्स्ट इसमें क्या लिखेंगे? क्या लिखा है? 1 के बाद क्या है? पॉइंट, उसके बाद क्या लिखा है? 0, आफ्टर दैट 7। थर्ड में क्या लिखा है? 0.6, तो उसी को स्पेलिंग में लिखते हैं। 0.6 भी लिख सकते हैं और 0.6 या फिर डायरेक्ट इसको करते हैं 6/10, 6/10। इसमें क्या लिखेंगे? 0. या तो स्पेलिंग लिखना है, वेट, 0.943। फिफ्थ क्या है? 28.076। लास्ट क्या है? 8.008। सारा इजी था, बस ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट इसे भी हम 0.6 लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप 6/10 ही लिखो, 0.6 भी आप लिख सकते हो।